अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सार मेडिकल लर्निंग चैनल में खुश आमदीद। आज स्टूडेंट्स हमने फार्माकोलॉजी का जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है उसका हमने तीसरा लेक्चर पढ़ना है। इससे पहले हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर और सेकंड लेक्चर के अंदर फार्माकोलॉजी की डेफिनेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमने जो मेन हमारा टॉपिक है वो है कि जो हमारी इम्पोर्टेंट मेडिसिन हैं उनके काम करने के लिहाज से उनकी क्लासिफिकेशन हमने पढ़नी है। ये याद रखिए स्टूडेंट्स के जो ड्रग्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन जो है वो 2-3 टाइप से की जाती है। सबसे पहले तो देखा जाता है कि उन ड्रग्स के अंदर जो केमिकल की कंपोजिशन है वो क्या है। केमिकल कंपोजिशन की बना पर भी ड्रग्स को क्लासिफाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोसाइड्स हैं, अल्कोलाइड्स ड्रग्स हैं, ये केमिकल जो इनके अंदर प्रॉपर्टी है उसकी वजह से इनको क्लासिफाइड किया जाता है। दूसरे नंबर पर देखा जाता है कि ड्रग्स का मोड ऑफ एक्शन क्या है, यानी इनका बॉडी पर फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, यानी जो ड्रग बॉडी के अंदर जाके अपना एक्शन शो करती हैं उसको हम जो है फार्माकोलॉजिकल एक्शन कहते हैं। सो ड्रग पे फार्माकोलॉजिकल एक्शन की वजह से भी इनको क्लासिफाइड किया गया है। यहाँ जो आपकी बुक के अंदर आपके सिलेबस में जो क्लासिफिकेशन है ये इनकी जो है वो मोड ऑफ एक्शन के लिहाज से इन ड्रग्स की क्लासिफिकेशन है। इसमें सबसे पहले जो ड्रग है इनकी क्लासिफिकेशन के लिहाज से जो सबसे पहली ड्रग है वो है एनाल्जेसिक। ठीक है, एनाल्जेसिक के बारे में आपको बता दूं कि ये ऐसी ड्रग्स हैं जिनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है वो पेन के अगेंस्ट है, पेन किलर ड्रग्स कहलाती हैं। यानी ये हमारी पेन परसेप्शंस की फीलिंग्स को ख़त्म करने वाली ड्रग्स हैं एनाल्जेसिक। इसके अलावा इन ड्रग्स के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी होती हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ये आपके बॉडी के अंदर जो इन्फ्लामेशन है उसको भी दूर करती हैं। यानी ये एंटी इन्फ्लामेशन और एनाल्जेसिक जो है वो पेन किलर के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। जो कॉमन पेन किलर हैं यहाँ पे 2-3 के नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहले एस्प्रिन है, उसके बाद पैरास्टामोल है। इसके अलावा मार्केट के अंदर जो ब्रांड मिल रहे हैं उनमें आपने जो सुने हुए हैं वो ब्रूफन सिरप को आप पी रहे हैं, टैबलेट है। इसके अलावा वो डिक्लोरान है, वोल्ट्रॉल है, ठीक है। उसके बाद निम्सोलाइड्स हैं। बहुत सी ब्रांड ऐसी हैं जो कि पेन किलर के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। सो हमेशा याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है कि एनाल्जेसिक ड्रग्स कैसी ड्रग्स हैं, तो आप बता सकते हैं कि एनाल्जेसिक ऐसी ड्रग्स हैं, ऐसी मेडिसिन हैं जो कि पेन परसेप्शंस को ख़त्म करती हैं, फीलिंग्स को ख़त्म करती हैं, पेन के लिए, पेन को रिड्यूस करने के लिए या ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इनकी एग्जांपल एस्प्रिन, पैरास्टामोल लिख दीजिएगा। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास ड्रग है की कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन है, वो है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आपने कॉमन सा वर्ड है, आपने सुना होगा, वो फलां डॉक्टर ने उसको एंटीबायोटिक्स लिख दिया। सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि टर्म्स को थोड़ा तोड़ लिया करो, समझ के पढ़ा करो। यहाँ एंटीबायोटिक्स के अंदर 2 वर्ड्स है, एंटी, ठीक है, नफी कर रही है, ख़त्म कर रही है, एंटी अगेंस्ट काम कर रही है। बायोटिक्स, ठीक है, ये एंटी और दूसरे नंबर पे है बायोटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स जो है ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि बॉडी के अंदर माइक्रोब्स को या तो किल करते हैं या इनहिबिट करते हैं। ये याद रखिएगा, ये 2 काम करते हैं। ये या तो ये माइक्रोब्स को किल करते हैं या दूसरे नंबर पे उनको इनहिबिट करते हैं। आपके बुक के अंदर जो 2 टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं वो किल और इनहिबिट किया। इनहिबिट के बारे में जान लो। इनहिबिट मेडिकल के अंदर जब भी ये टर्म आप पढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि ये जो वो वहाँ पे जो एक्शन हो रहा है उसको कम करेंगी। इनहिबिशन, यहाँ पे इनहिबिट से मतलब हम लेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिटिव एजेंट्स हैं, बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर डिजीज काज करने के, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करेगी, उनकी ग्रोथ को कम करेगी। या ऐसे सब्सटेंसेस होंगे या तो उसकी सेल वॉल पे इफेक्ट करेंगे या उसकी सेल मेम्ब्रेन पे, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन पे इफेक्ट करेंगे या उसके प्रोटीन सिंथेसिस के मैकेनिज्म को ख़त्म करेंगे। यानी कोई किसी भी तरीके को ये एंटीबायोटिक जो है, पार्टिकुलर एंटीबायोटिक्स हैं, उस तरीका को, मेथड को फॉलो करते हुए
उस जो बैक्टीरिया होगा या माइक्रोब्स होगा, कॉजेटिव एजेंट होगा, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। उसकी ग्रोथ नहीं होगी तो देन जो है वो डिजीज काज नहीं होगी। एंटीबायोटिक्स जो है ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि माइक्रोब्स को ख़त्म करते हैं या माइक्रोब्स को इनहिबिट करते हैं। कॉमन जो एग्जांपल है आपके पास टेट्रासाइक्लिन, आपकी बुक के अंदर टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है। उसके बाद सिफ्लोस्पोरिन एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। इसके अलावा मार्केट के अंदर जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल हो रहे हैं, आप अक्सर डॉक्टर के पास जाते हैं, मुझे वो जो टीथ से दाढ़ में मेरी दर्द है, मेरे दांत में दर्द है, तो आपको अमोक्सिसिलिन, वेलोसिफ, ठीक है, एम्पिसिलिन, ये सब जो है जिनके आगे ये CINE, ठीक है, एरिथ्रोसिन है, एम्पिसिलिन है, ठीक है, इस तरह का वर्ड लगेगा। ये मोस्टली एंटीबायोटिक्स ही होते हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ को या तो किल करता है, बैक्टीरिया को या तो किल करता है या ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ठीक है। सो एंटीबायोटिक्स के बारे में जानने के बाद उसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारे पास वो है सीडेटिव ड्रग्स। सीडेटिव ड्रग्स जो है ये ऐसी ड्रग्स हैं जो कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है CNS उसको सप्रेस करती हैं। CNS के सिग्नल्स जो कि एफरेंट नर्व्स हमारी बॉडी के स्पेशल ऑर्गन से जो सिग्नल हमारे ब्रेन की तरफ लेकर जा रहे हैं, वो सिग्नल्स को ये सप्रेस करेगी। उस सिग्नल के सप्रेस होने की वजह से जो पहले एहसास था, मतलब वो सिग्नल डिप्रेशन के कोई आपने आवाज़ ऐसी सुन ली थी जिस साउंड ने आपको बड़ा परेशान किया हुआ था, कोई आपने कोई नज़ारा ऐसा देख लिया था उसने आपको बड़ा डिस्टर्ब किया हुआ था, ठीक है, कोई इरिटेशन थी बॉडी जो आपकी स्किन पे कॉज हुई है, उसके जो फीलिंग्स थी वो ब्रेन तक जा रही थी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल है। इसके जो सिग्नल है वो सप्रेस होते हैं, जिसकी वजह से जो पहले फीलिंग मिल रही थी हमें जिस कॉज से, इरिटेशन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, वो फीलिंग ख़त्म होगी, लेकिन वो फीलिंग सप्रेस होंगी और वो फीलिंग सप्रेस होगी तो हमारा माइंड जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो कामनेस की तरफ जाएगा, या जो है वो हमें जो रिलैक्सेशन है वो फील होगी, हम इजी फील करेंगे। सो जो इसकी जो एग्जांपल है वो डायज़ेपाम है। ये सेडेटिव ड्रग्स जो है ये आप डिप्रेशन के अंदर, एंजाइटी के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हैं पेशेंट ये, लेकिन ये सेडेटिव ओवर द काउंटर ड्रग नहीं है। इसलिए मतलब इसकी इतनी ही इंट्रोडक्शन कि ये जो ब्रांड है डायज़ेपाम, जो केमिकल है डायज़ेपाम या इसके डेरिवेटिव इस्तेमाल हो रहे हैं सेडेटिव ड्रग्स के अंदर। स्टूडेंट्स, अगली हमारे पास जो टाइप है ड्रग्स की क्लासिफिकेशन के लिहाज से, जो इनके फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है मूड ऑफ एक्शन की वजह से, तो मेडिसिन है हमारे पास, जो मेडिसिन नहीं कह सकते हम इसको, एक मतलब ये मेथड है एक वैक्सीन्स का, ये है वैक्सीन्स कैटेगरी, ठीक है। वैक्सीन के बारे में मैं आपको बता दूं, एक आपने टर्म पढ़ी होगी कि हम जो है अद्वियात लेने से पहले, यानी ये बीमारी से पहले जो प्रिकॉशन मेजर अप्लाई करते हैं, ठीक है, यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है, यानी बीमारी से पहले जो प्रिवेंशन है, फॉर एग्जांपल सर्दी आती है ना, सर्दी से बचने के लिए जो है ना वो हम पता चल जाता है सर्दी आ गई, लो जी आप रजाइयाँ निकाल लो या कंबल ले लो, ठीक है, सर्दी ना लग जाए। अब सर्दी लगी तो नहीं ना, नमूनिया तो नहीं हुआ या कोई और काज तो नहीं है, प्रिवेंशन मेजर अप्लाई किया। ऐसे ही वैक्सीन्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बॉडी के अंदर जाके सबसे पहले तो जिस बीमारी के लिए ये दिए जाते हैं उसके वीक कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं। ये आप ये याद रखिएगा कि ये ऐसे एंटीजेंस होते हैं वैक्सीन्स के अंदर, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि उस जो डिजीज़ जिस पार्टिकुलर डिजीज़ के लिए हम दे रहे हैं उसके वीक कॉजेटिव एजेंट्स हैं ये, ठीक है। और वो क्या करते हैं कि बॉडी के अंदर जब हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर या हमारे बॉडी के अंदर इन होते हैं तो उसको जो है वो हमारी बॉडी का जो हमारा इम्यून सिस्टम है जो हमें डिफेंस मैकेनिज्म दे रहा है वो उनको आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई करने के बाद उन वीक कॉजेटिव एजेंट्स के खिलाफ जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देता है। एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का मकसद ये है कि यही कॉजेटिव एजेंट्स
अगर तंदुरुस्त हालत में आ गया जिस्म के अंदर तो ये उसको ख़त्म करने की सलाहियत रखें। सो बीमारी से पहले हम अपने जिस्म के अंदर इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, उस बीमारी के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा करने के लिए, एंटीबॉडी पैदा करने के लिए जो सब्सटेंसेस इस्तेमाल करवाते हैं वो वैक्सीन है। कॉमन वैक्सीनेशन जो आजकल हो रही है उसमें ये मैंने स्मॉल पॉक्स लिखा हुआ है, ठीक है, जिल्द के ऊपर जो ये छोटे दाने बनते हैं इसकी वैक्सीनेशन बचपन में दे दी जाती है। होपिंग कफ है, होपिंग कफ जो है ये काली खांसी है, इसकी वैक्सीनेशन के भी इंजेक्शन जो है अर्ली एज में दे दिए जाते हैं। पोलियो की वैक्सीनेशन जो है 3 माह के बाद दी जा रही है। हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन है। इसके अलावा मीजल्स की जो है वो वैक्सीनेशन है। ये स्टूडेंट्स था हमारा आपका आज का टॉपिक। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।